आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर देखे होंगे या फिर आपको इनकी ज़रूरत भी पड़ी होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं और ये कब कब यूज़ किए जाते हैं। और यदि आप कोई मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, और यदि आप कोई मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में कोई टर्म यूज़ करने वाले नहीं हैं। हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे कि आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आईवी फ्लूइड्स होते क्या हैं। देखिए, आईवी फ्लूइड्स की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड्स जो कि हमारी वेन्स में दिया जाता है। आप जानते हैं हमारे हार्ट में या फिर हमारे हृदय में दो तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स, जिनमें से आर्टरीज हमारे हृदय से खून को लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, और इसको बाद हमारे शरीर से खून को वापस हृदय में ले जाने के लिए वेन्स पाई जाती हैं। तो इन्हीं वेन्स में इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, जिससे वो हमारे सीधे हृदय में जा सके और उसके बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जा सके। तो इसलिए हम वेन्स में फ्लूइड को देते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं तो आप समझते हैं कि आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं या फिर इंट्रावेनस फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जनरली ये 5 टाइप के होते हैं जो कि कॉमनली हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। जो कि पहला है एनएस, यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल NaCl होता है। दूसरा है DNS, यानी कि डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। तो इसमें नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्सट्रोस भी होता है, जो कि एक टाइप का शुगर है। और तीसरा है यहाँ पर RL, जिसकी फुल फॉर्म है रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। फोर्थ है D5, D20 और D10 सॉल्यूशन। और यहाँ पर लास्ट है मैनिटॉल सॉल्यूशन। तो इन सब में अंतर क्या है? देखिए, इसमें ये जो 4 हैं, ये चारों हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय इनका यूज़ किया जाता है। जो ये लास्ट है मैनिटॉल सॉल्यूशन, ये उल्टा है, और इसका तब यूज़ किया जाता है जब हमारी बॉडी में पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए अभी हम इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है NS, यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल। तो हम जानेंगे इसका कंपोजिशन क्या है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, इसमें 0.9% NaCl होता है, यानी कि 100 ml में 0.9% NaCl होता है। तो अब जान लेते हैं कि इस बोतल का कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है डिहाइड्रेशन, यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इसको यूज़ किया जाता है। और घाव को साफ़ करने के लिए भी इस बोतल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल सलाइन होता है। और ऐसे इंजेक्शन जो कि काफ़ी गाढ़े होते हैं तो उन्हें पतला करने के लिए, यानी कि उसमें मिलाकर इनका यूज़ किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ हो या फिर जिनका फ्लूइड लॉस हुआ हो तो उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, आप इसकी 24 घंटे में 3 से 4 बोतल यूज़ कर सकते हैं। और इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी कि किस किस में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिन्हें हाइपरटेंशन है, यानी कि वे व्यक्ति जिनका BP बढ़ा रहता है, यानी कि और जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं, तो उनमें इनका यूज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं NaCl क्या है? NaCl एक नमक है और ये हमारे BP को बढ़ा देता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका BP पहले से बढ़ा हुआ है तो उनमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद है DNS, डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। देखिए, इसमें अंतर क्या है। इसमें डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्सट्रोस भी होता है, जो कि एक प्रकार की शुगर है। तो इसलिए इनका यूज़ डायबिटीज़ वाले पेशेंट में नहीं किया जाता। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसमें 0.9% NaCl के साथ में 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होता है। देखिए, इसकी 24 घंटे में हम 3 से 4 बोतल यूज़ कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1, डिहाइड्रेशन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें पानी की काफ़ी कमी हो जाती है तो ऐसे पेशेंट में उनका यूज़ किया जाता है, और इसे हमें डायबिटीज़ और हार्ट वाले पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो गया हो या जिनमें ग्लूकोज की कमी हो गई हो तो उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का इंसुलिन अचानक से काफ़ी कम हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ हो और जिनमें फ्लूइड लॉस हो गया हो तो उसमें भी DNS का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद है RL, यानी कि रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें क्या होता है। इसमें कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये सब पानी में मिले होते हैं और हम इसकी 24 घंटे में 1 से 2 बोतल यूज़ कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो नंबर 1, डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन मतलब ऐसे व्यक्ति जिनमें पानी की कमी हो गई हो या फिर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए।
यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो जाते हैं तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जल जाता है या उनकी सर्जरी होने वाली होती है तो उस दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसको कि हम कुपोषण भी कहते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है और ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम D5, D10 और D25 के बारे में। देखिए, यहाँ पर D की फुल फॉर्म है डेक्सट्रोस और ये डेक्सट्रोस एक प्रकार की शुगर है, तो यहाँ पर केवल डेक्सट्रोस का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें केवल डेक्सट्रोस और नॉर्मल सलाइन होता है। जो D5 है इसमें 100 ml की बोतल में 5 ग्राम डेक्सट्रोस होता है, जबकि D10 में 100 ग्राम डेक्सट्रोस होता है और D25 में 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोस होता है। यानी कि इन बोतलों में डेक्सट्रोस का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो जैसे पेशेंट की कंडीशन होगी उसी के हिसाब से इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी मात्रा में डेक्सट्रोस होती है, यानी कि शुगर होता है, यानी कि इनमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट में यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको शुगर की बीमारी है तो उनमें इनका यूज़ नहीं किया जाता। देखिए, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इनका यूज़ वीकनेस यानी कि कमज़ोरी, डिजीनेस, डिहाइड्रेशन, तो इनमें इसका यूज़ किया जाता है और हम इसकी 24 घंटे में 3 से 4 बोतल यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट है यहाँ पर मैनिटोल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे यूरिन फ्लो को बढ़ा देती हैं। तो इनका यूज़ कब किया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है। देखिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिए, इसका यूज़ एडिमा यानी कि सूजन, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग आ जाती है या फिर उसमें सूजन हो जाती है तो उसे कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत कम यूरिन पास होता है या उसको बहुत कम पेशाब आता है तो ऐसी कंडीशन में भी उसका यूज़ किया जाता है। देखिए, ये वीडियो केवल आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए है ताकि आप जान सकें कि कौन सा आईवी फ्लूइड्स कहाँ यूज़ किया जाता है और इनका यूज़ डॉक्टर ही करते हैं, इसलिए आपको खुद से इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।